नमस्ते। आज की कथा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा है। मैंने इस वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 में भगवान के मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई है। मैंने उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए भगवान परशुराम की कथा को शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी, इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के गुण थे। उनका बचपन में नाम राम रखा गया था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता था। परशुराम ने किया अपनी माता का वध। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थी। वहां उनका मन एक राजा पर आ गया। जब उनके पिता जमदग्नि को यह बात पता चली तो उन्होंने परशुराम को अपनी मां का मस्तक काटने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। अपने वर में परशुराम ने पुनः अपनी माता को जीवित करने को कहा। इस प्रकार उनकी माता पुनः जीवित हो उठी। परशुराम ने लिया अपने पिता के वध का बदला। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। अब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें यह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, कामधेनु को वापस ले आए। उसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस आए तब अपने पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे, उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। भगवान परशुराम ने किया 21 बार क्षत्रियों का संहार। यह एक मिथ्या बात है कि भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से पूर्णतः 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से रहित कर दिया था। दरअसल उन्होंने क्षत्रिय जाति के वंश का इस पृथ्वी से 21 बार संहार किया था, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। रामायण में परशुराम का चरित्र। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्री राम रूप में लिया। जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह ध्वनि सुनाई दी। उसके पश्चात वह क्रोध में राजा जनक के नगरी पहुंचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां रूप है तो वह वहां से चले गए। महाभारत में परशुराम का चरित्र। श्री राम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। चूंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसीलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा इस युद्ध को रुकवा दिया गया था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय वह उसको पूर्णतः भूल जाएगा।
परशुराम का कोंकण बसाना। कहते हैं कि एक समय भारत के पश्चिमी तट की भूमि जलमग्न थी। तब भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से समुद्र के पानी पर प्रहार किया तथा उसे पीछे धकेल दिया। इससे वहाँ की भूमि का निर्माण हुआ, जिससे कोंकण की भूमि कहा गया। इसमें वर्तमान गोवा और केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भूभाग सम्मिलित है। गोवा के निर्माण में भगवान परशुराम की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए आज भी गोवा के निर्माता के रूप में भगवान परशुराम को धन्यवाद दिया जाता है। भगवान परशुराम व भगवान कल्कि अवतार। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलयुग की समाप्ति के साथ ही होगा। यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां कल्कि अवतार लेने इस पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। तब जाकर इस मृत्यु लोक पर उनका कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। भगवान परशुराम की मृत्यु का समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान परशुराम का कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जबकि इस कल्प में भगवान विष्णु को कुल 10 अवतार लेने हैं। भगवान परशुराम का कर्तव्य केवल अपने समय काल तक का ही नहीं था, अपितु उनकी भूमिका भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के समय और 8वें अवतार श्री कृष्ण के समय में भी रही है। इसी के साथ उनकी मुख्य भूमिका भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान को शिक्षा देने और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देने की भी होगी। भगवान कल्कि को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद ही भगवान परशुराम का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और वह इस मृत्यु लोक को छोड़कर श्री हरि में समा जाएंगे। श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।